नमस्कार दोस्तों। आज एक और कानूनी विषय के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं और ये बात करेंगे कि जो मैरिड डॉटर है उसका जो अधिकार है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में, वो अब तक नहीं था। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं कि जिसके पिता की या माता की डेथ हो जाए नौकरी के बीच में, पूरी नौकरी किए बगैर, तो उनको जो है अपॉइंटमेंट मिल जाता है अनुकंपा के आधार पर। इसी तरह से कोई राशन की दुकान है या कुछ और है जो उसको उसके माता पिता चला रहे थे, तो बच्चों को अनुकंपा के आधार पे उनको फिर से वही अलॉट की जाती है, अपॉइंट कर दी जाती है। इसका केस की डिटेल है, केस का टाइटल है कुलसुम निशा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और ये सिविल अपील नंबर 7667 है 2025 की। और सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे ने ये की बेंच ने ये फैसला किया। और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट में, जिसमें उन्होंने फैमिली की डेफिनेशन में मैरिड डॉटर को, शादीशुदा लड़की को शामिल नहीं किया था कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए, उसको उन्होंने खारिज कर दिया। इसमें जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे ने दोनों ने कहा कि जो जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का और कर्नाटक हाई कोर्ट का, और जिसमें कहा था कि मैरिटल यानी कि जो शादी का स्टेटस है, उससे कोई भी, ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है किसी भी तरह से कोई वेलफेयर मेजर को ना देने का। मतलब स्टेटस बदल गया, अनमैरिड लड़की से मैरिड हो गई, तो इससे कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। अब कुंवारी जो लड़की है, लड़के हैं, उनके अलावा जो मैरिड डॉटर हैं उनको भी ये अधिकार रहेगा। तो इसमें जो इलाहाबाद की सिंगल जज बेंच का था कि जिसमें उन्होंने इसको नहीं माना था, उस फैसले को पलट दिया है। और इसमें जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था एक 2019 का, उस गवर्नमेंट ऑर्डर को भी, जिसमें वो मैरिड जो डॉटर है उसको एक्सक्लूड करता है, उसको भी खारिज कर दिया है। इसमें हुआ ये था कि ये मैरिड होने के बावजूद भी एक राशन की दुकान अपनी माँ की जो नाम पे थी, माँ भी थी और ये भी बेटी भी, दोनों मिलके चलाती थी। इसके बाद में मदर की डेथ के बाद, और परिवार का भी ये जो है पूरा जो आधार थी उसके परिवार की मदद कर रही थी, अपने जो माता पिता का परिवार था, तो उसके मरने के बाद उसने, लड़की ने कहा कि ये राशन की दुकान मेरे नाम पे कर दी जाए, ये लाइसेंस। तो वो लाइसेंस नहीं किया, वो आगे कोर्ट में गई। इसके बाद जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो फैमिली की डेफिनेशन है उसमें मैरिड डॉटर, मैरिड जो पुत्री है, वो नहीं आती। और इस तरह से उसको डिनाई किया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 जो है संविधान का, उसकी अवहेलना है, उसकी अवहेलना है, ये गलत चीज है। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो एक पुराना जजमेंट था, उसको रंजना जो था उसको ओवर रूल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सही माना। कोर्ट ने जो ऑर्डर हुआ था ना देने का, उसको एक तरफ किया और उसको कहा कि वैलिड ऑर्डर विद इन 4 वीक्स इस मैरिड डॉटर को दिया जाए। तो एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये स्पष्ट है कि अब जो मैरिटल स्टेटस है उसके बदलने के बाद भी उसका स्टेटस रहेगा, और कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए अनुकंपा के आधार पे जो है उसको उसके लिए
मैरिड डॉटर को भी परिवार का हिस्सा माना जाएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।